तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में यार। उज्ज्वल लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पर राहत, अब 200 रुपए की जगह 300 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति एलपीजी सिलेंडर कर दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कैबिनेट के फैसलों पर एक ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी दे रहे थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। रक्षाबंधन के मौके पर गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की गई थी। आज से उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की जा रही है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना को अधिसूचित किया है। ये बोर्ड हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत बढ़ाने में मदद करेगा और निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा। उज्ज्वल लाभार्थियों को वर्तमान में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 703 रुपए प्रति सिलेंडर का भुगतान करना पड़ता है, जबकि बाजार मूल्य 903 रुपए है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अब उन्हें मैच 603 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। देश को चला रहे हैं सिर्फ 2 लोग, कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को बताया झूठों का सरदार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी ओर लगातार नेताओं के दौरे का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। वह भरोसे के सम्मेलन में शामिल होने रायगढ़ पहुंचे हैं। उनके साथ सीएम बघेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में बनने वाले जातखाम का शिलान्यास किया। यह प्रदेश के 82 चयनित विकास खंडों में बनेगा। साथ ही 9,08,35,000 रुपए की सामग्री व योजनागृत सहायता राशि शासन की विभिन्न योजनाओं के 3088 लाभान्वित हितग्राहियों को वितरित की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में सरकार 2 लोग ही चलाते हैं, एक तो मोदी और दूसरे अमित शाह। इसके अलावा किसी और को कुछ अता पता नहीं रहता कि क्या होने वाला है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को धमकी मिलती है, हमारी बात नहीं सुनोगे तो ईडी और आईटी के छापे पड़ेंगे। खड़गे ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब जब छत्तीसगढ़ आते हैं कांग्रेस सरकार को बदनाम करके जाते हैं। वे झूठों के सरदार हैं। गुरुग्राम में मोनू मानेसर पर हिंदू संगठनों की बैठक, अब 7 को आगामी रणनीति बनाएंगे। नु हिंसा आरोपी कांग्रेस एमएलए मामन खान की रिहाई का विरोध। हरियाणा के गुरुग्राम में गोरक्षक मोनू मानेसर के गांव मानेसर स्थित भीषम मंदिर में बुधवार को हिंदू संगठनों की बैठक हुई है। बैठक राजस्थान के नासिर जुनैद हत्याकांड और नु हिंसा के आरोपी मोनू मानेसर की जमानत को लेकर हुई है। इस मामले में संगठन अब 7 अक्टूबर को दोबारा बैठक कर आगे की रणनीति का फैसला लेगा। इस दौरान संगठन ने नु हिंसा के दूसरे आरोपी कांग्रेस विधायक मामन खान को मंगलवार को मिली रिहाई पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेसी विधायक मामन खान को जमानत मिल सकती है तो मोनू जेल में क्यों? उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं कुछ दिन पहले वीएचपी की मीटिंग में इमरान खान के संदिग्ध युवक के मिलने के बाद बैठक में पत्रकारों समेत सभी बाहरी लोगों को एंट्री नहीं दी गई है। एक्टर रणबीर कपूर को ईडी का समन, टाइगर श्रॉफ, सनी लियोन समेत रडार पर कई स्टार। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। एक्टर को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने समन भेजा है। दरअसल रणबीर कपूर का नाम महादेव गेमिंग बैटिंग केस में सामने आ गया है। एक्टर को 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस केस में सिर्फ रणबीर कपूर का ही नाम सामने नहीं आया है, बल्कि लिस्ट में 15 से 20 सेलिब्रिटीज और हैं जो ईडी के रडार पर आ गए हैं। इस लिस्ट में आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेगा कक्कड़, भारती सिंह, अली अवराम, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पलकीत सम्राट, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा और कृष्णा अभिषेक का नाम शामिल है। 10 अक्टूबर को विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगे विधुड़ी। सांसद दानिश अली पर की थी टिप्पणी। बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी 10 अक्टूबर को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगे। 10 अक्टूबर को रमेश बिधूड़ी विशेषाधिकार समिति के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। बैठक के एजेंडे के अनुसार संसद के कई सदस्यों की शिकायत के बाद रमेश बिधूड़ी का बयान दर्ज कराया जाएगा। बता दें कि संसद के विशेष सत्र के दौरान चंद्रयान 3 मिशन पर सदन में चर्चा के दौरान रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों पर आफत, अब नागपुर के जीएमसीएच में 14 और आईजीजीएमसीएच में 9 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों पर जैसे आफत सी आ गई है, एक के बाद एक अस्पताल में एक साथ कई मरीजों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। पहले नांदेड़, फिर छत्रपति संभाजी नगर और अब नागपुर के 2 सरकारी अस्पताल में 24 घंटे के भीतर बड़ी संख्या में मरीजों की जान गई है। अधिकारियों के अनुसार मराठावाड़ के ही नांदेड़ के डॉक्टर शंकर राव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1 से 2 अक्टूबर के बीच 7 और लोगों की जान गई थी। इससे मरने वालों की संख्या कुल 31 हो गई थी। वहीं छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जीएमसीएच में मंगलवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे के भीतर कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई थी। अस्पताल के अधिकारी ने बताया कि नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जीएमसीएच में बुधवार सुबह 8 बजे 24 घंटे के अंदर करीब 14 लोगों की मौत हुई है। बीजेपी की सत्ता में आने के बाद राज्य के हालात बदतर, कांग्रेस ने मणिपुर की हालात को लेकर पीएम पर दागे सवाल।
कांग्रेस ने मणिपुर की हालत को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। आरोप लगाया कि इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने एक राज्य या उसके लोगों को इस तरह नहीं छोड़ा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 15 महीने पहले भाजपा के सत्ता में आने के बाद मणिपुर में ऐसी स्थिति का आना उसकी नीति और प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं को दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 महीने पहले 3 मई की शाम को तथाकथित डबल इंजन सरकार की विभाजनकारी राजनीति के कारण मणिपुर में हिंसा भड़की थी। उन्होंने कहा कि लगभग 1 महीने बाद कर्नाटक चुनाव में अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर और ऐसे अन्य जरूरी कार्यों से मुक्त होकर गृह मंत्री ने राज्य का दौरा करना उचित समझा। हालांकि उनके दौरे से कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि चीजें बद से बदतर हो गई। 2024 से पहले जांच एजेंसियों की फेर में होंगे इंडिया के नेता, पीएम मोदी को लेकर केजरीवाल ने क्या कहा था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर रेड की तो राजनीतिक दलों, खासतौर से इंडिया गठबंधन के नेताओं में हलचल देखी गई। विपक्षी नेताओं ने ईडी रेड को प्रतिशोध की राजनीति बताया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कह दिया है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। अब ऐसे छापों की सीरीज 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगी। इन छापों के जरिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी। मंगलवार को कुछ पत्रकारों के यहाँ पर रेड हुई थी, तो अब आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आवास पर हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसियों के छापों पर कहा था कि प्रधानमंत्री किसी भी देश के फादर फिगर की तरह होते हैं। चुनाव के बाद अगर कहीं पर किसी की सरकार बन जाती है तो उसे केंद्र सरकार की ओर से सपोर्ट देने और मिलकर काम करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। आज फादर फिगर की भूमिका का सही निर्वहन नहीं हो रहा है। जयपुर में नड्डा बोले, पायलट कहां जाते हैं, 5 साल इसमें निकाल दिए, गहलोत जी गुलाटी खा जाओगे। भाजपा के अपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को जयपुर पहुंचे। इधर नड्डा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक राज किया है, लेकिन इनका राज ऐसा था कि वादे करो फिर भूल जाओ और जनता से नए लुभावने वादे करके अगले चुनाव में फिर खड़े हो जाओ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संस्कृति को बदला और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। का असर देखने को मिल रहा है। हमने जो कहा था वो किया, इसलिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ है। इमरान मसूद के फिर कांग्रेस में जाने की चर्चा तेज, बोले अभी स्पष्ट नहीं है, कई दलों से चल रही है बात। सहारनपुर के पूर्व विधायक इमरान मसूद के दोबारा कांग्रेस में जाने की चर्चा तेज हो गई है। वह बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, वहीं अब उनके दोबारा कांग्रेस में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं खुद इमरान मसूद का कहना है कि कई दलों से बातचीत चल रही है, हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वह किस राजनीतिक दल में शामिल होंगे। वहीं सियासी गलियारे में चर्चा है कि इमरान मसूद 7 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन इमरान ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।